नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्सी पॉइंट। यूपी कैटेट 2021 का एग्ज़ाम 12 अगस्त 2021 को हुआ है, यानी कि आज ही के दिन हुआ है। हमने जीएस का सॉल्यूशन डाल दिया है। जो आज के पेपर में जीएस के क्वेश्चंस आए थे वे हमें अधिकतर पता लग गए हैं, वे हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो आए थे यूपी कैटेट के पेपर में, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर हमें बायोलॉजी के अधिकतर क्वेश्चन मिल गए हैं और दूसरे सब्जेक्ट के अभी हम ढूंढ रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके हमें ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आया था, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होती है जंतु कोशिका में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था पुरकिंजे के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर पुरकिंजे था। इसके बाद बात करें, स्वपरागन द्वारा बीज विकसित होने को कहते हैं। तो स्वपरागन द्वारा जो बीज विकसित होता है उसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो कोशिका का विद्युत ग्रह है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। तो ये सिंपल आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, माइटोसिस की लंबी अवस्था है। इसमें सबसे लंबी अवस्था पूछी गई थी। तो सबसे लंबी अवस्था जो होती है वो होती है पूर्वावस्था, जिसको प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, हमारी स्पेसीज या जाति। तो ये भी क्वेश्चन आया था, सिंपल ही था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रकाशिक अथवा हिल अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर तो ये है कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये पूरी अभिक्रियाएँ होती हैं। चूँकि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है ग्रेना से मिलकर बनी होती है, तो इसका सही उत्तर ग्रेना होगा, क्योंकि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑप्शन में नहीं था। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए थे C3, C4, CAM। तो C4 प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, धान, गेहूँ, मटर और सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये जो सभी पौधे हैं ये C3 पौधे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अति पराशरी विलयन में पानी के बाहर की तरफ बहाव के कारण कोशिका द्रव्य के सिकुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस इंग्लिश में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है। तो सही उत्तर था मोनोसैकराइड। तो कृपया करके अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपी कैटेट से रिलेटेड पूरी काउंसलिंग, किस प्रकार से एडमिशन होगा, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ हम इसी पर अपलोड करेंगे। तो अगर आप यूपी कैटेट के छात्र हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने पर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, लेकिन ऑप्शन में B3 नहीं था। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कारण भी होता है, जिसमें हमारे B12 आता है। तो विटामिन B12 इसका सही उत्तर होना था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जड़ में मूलरोम होते हैं। तो जड़ के जो मूल रोम होते हैं वे होते हैं एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेल्युलर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पत्तियों में अनुपस्थित होते हैं। तो पत्तियों में अनुपस्थित होते हैं हमारे लेंटिसिल, वातरंध्र, ये पत्तियों में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं तने वगैरह में। तो ये अनुपस्थित होते हैं पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम द्वारा जल और खनिज लवणों का चालन होता है। तो ये चालन होता है जड़ से पत्ती की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी पौधा है। तो कई 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें ऑर्किड आंसर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मक्का का दाना है। तो मक्का का दाना क्या है, मक्का का दाना बीज और फल दोनों है।
तो इसका सही उत्तर हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बीज ही पाया जाता है और फल भी पाया जाता है, तो इसको हम इसको ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो शायद इसका नन ऑफ दीज जाए, या फिर ये आपको बोनस मिल जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीची का खाने वाला भाग, तो खाने वाले भाग को एरिल बोलते हैं, लीची के खाने वाले भाग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्वपरागन होता है, तो ऑप्शन दिए गए थे गेहूँ, चावल, टमाटर, आलू, मटर, सेम, तो सभी में स्वपरागन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सारे सही थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जूफिली में परागन होता है, मतलब जूफिली जो है वो परागन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो पशुओं के द्वारा जो परागन होता है उसको हम जूफिली बोलते हैं। तो इसमें पशु द्वारा आना था आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, भ्रूण कोष प्रतिनिधित्व करता है, तो भ्रूण कोष जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के सहयोग से विकसित होता है, तो यहाँ पर जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमिट फ्यूज करता है तो भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि इंडोस्पर्म बनाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, जयांग का कौन सा भाग परागकण ग्रहण करता है? तो कौन करता है? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, स्पाइकलेट प्रकार के पुष्करण में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए थे धान, गेहूँ, घास, सभी। तो सभी जो है उसका सही उत्तर था, यानी कि तीनों में ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन था, पर्णपलतान उपस्थित होता है, यानी कि जो टैंडिल होता है, लीफ टैंडिल, वो किस में पाया जाता है? तो मटर में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर मटर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, वसा पाचक एंजाइम है, तो लाइपेज जो है वो वसा डाइजेस्ट करता है, तो लाइपेज राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, कॉकरोच में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? श्वासरंध्र यानी कि स्पाइरेकल, तो यहाँ पर 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल पाए जाते हैं, तो 10 इसका सही उत्तर था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की वो है लीवर, या हिंदी में बोले तो यकृत। तो यकृत जो है वो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रक्त को जमने से रोकता है, तो हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकता है, तो इसका राइट आंसर हेपेरिन होना था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, हृदय स्पंदन की दर मापने का यंत्र है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर गले में टांगे रखते हैं उसको ही स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिसका प्रयोग हार्ट बीट मापने में करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, तो ये होती है कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलाइसिस हमारी पूरी प्रोसेस। अगला क्वेश्चन था, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो है वो मैमल वर्ग का प्राणी है, मैमल यानी कि स्तनधारी। तो कुछ लोगों ने इसका पक्षी लगाया होगा, स्तनधारी होगा। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वग्राही रुधिर, तो ए बी जो है वो सभी का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, तो ए बी इसका करेक्ट होगा। मेलफिजी नलिकाएं संबंधित हैं, तो ये उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन का वर्क करती हैं, तो उत्सर्जन इसका सही उत्तर था। एक क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन करने वाली ग्रंथि है, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर, तो इसमें सही उत्तर जो था वो था कॉर्पस ल्यूटियम। तो जिन स्टूडेंट्स ने कॉर्पस ल्यूटियम लगाया है उनका 100% सही है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपोत दूध का उत्पादन होता है, तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ताकि हमें भी पता चल सके कितने स्टूडेंट्स हमारे यूपी कैडेट का पेपर देकर आए हैं, ताकि हम उनके लिए नए नए कंटेंट और आगे वीडियो लाते रहें यूपी कैडेट के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर, तो उसका नाम है पावो क्रिस्टेटस।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीमक की आंत में रहने वाला ट्राइकोनिम्फा है। तो दीमक की आंत में जो रहने वाला ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो होता है एक प्रोटोजोआ, और ये क्या करता है, ये एक सहजीवी है। तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि किस प्रकार का जीव है, तो वो सहजीवी है। तो सहजीवी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं बांझ मादा। जो बांझ मादा होती हैं वही श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहतूत रेशम कीट है, तो बोम्बिक्स मोराई ये शहतूत रेशम कीट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, तिलचट्टा के पंख उत्पन्न होते हैं। तो तिलचट्टा के दो प्रकार के पंख होते हैं। एक तो पश्च जो भाग होता है, पिछला भाग, उससे उत्पन्न होते हैं, और एक बीच वाला भाग जो होता है उससे उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा मध्य और पश्च भाग। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से द्विलिंगी लेकिन परनिषेचित जीव है, यानी कि ऐसा जीव जो द्विलिंगी भी है लेकिन परनिषेचित जीव है, तो ये आपको बताना था। तो इसका उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंशागति की मूल इकाई है। तो जीन जो है वो वंशागति की मूल इकाई है। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, केंद्रक युक्त लाल रुधित कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं पक्षियों में या फिर एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियन जो हमारा मेंढक है, तो ये राइट आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, अलसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। तो ये था पूरा बायोलॉजी का सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे क्योंकि इसका पेपर मिलता नहीं है। ये भी क्वेश्चन हमें आप ही लोगों ने बताए हैं, और जिन लोगों ने बताए हैं हमने उन्हें कुछ रिवार्ड भी किया है। अगर आपको भी क्वेश्चंस पता हैं तो आप भी हमें क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के बता सकते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों तक क्वेश्चन पहुंचा सके, क्योंकि इसका पेपर नहीं मिलता, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि पेपर किस प्रकार से आया था, और हम इसकी एक दो दिन में कट ऑफ और इस प्रकार की वीडियो डाल दें कि एक तरह से एनालिसिस कर दें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि कितने लेवल का पेपर आया था और कट ऑफ कितनी रह सकती है सिलेक्शन के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।